भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पूरी जिंदगी विवादों से भरी रही है और उनकी जिंदगी के ऐसे ही कुछ विवादित पन्नों पर दर्ज हैं उनकी कुछ प्रेम कहानियां। लोग अक्सर आज भी नेहरू और एडवीना माउंटबेटन के रिश्तों की बात करते हैं, लेकिन नेहरू की जिंदगी में एडवीना अकेली महिला नहीं थी जिससे उन्हें प्यार हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि नेहरू की जिंदगी में कई महिलाएं आईं और कई गईं, यानी उन्हें कई महिलाओं से कई बार प्यार हुआ। नेहरू की जयंती पर मैं नेहरू की कुछ ऐसी ही रोचक प्रेम कहानियां लेकर आपके सामने आया हूं। 4 एपिसोड की इस स्पेशल सीरीज में मैं आपको एडवीना माउंटबेटन के अलावा पद्मजा नायडू, मृदुला साराभाई और जैकलिन कैनेडी के साथ नेहरू के रिश्तों की कहानियां बताऊंगा। इस खास सीरीज के इस पहले एपिसोड में हम आज बात करेंगे पद्मजा नायडू की। पद्मजा नायडू भारत की महान स्वतंत्रता सेनानी सरोजनी नायडू की बेटी थीं। वो नेहरू से करीब 11 साल छोटी थीं। पद्मजा नायडू और नेहरू के रिश्ते इस हद तक आगे बढ़ गए थे कि नेहरू पद्मजा के साथ दूसरी शादी करने का मन बना चुके थे। लेकिन नेहरू ने पद्मजा नायडू से शादी क्यों नहीं की, ये आज मैं आपको खरी बात में तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ बताऊंगा। तो बिना देर किए शुरू करते हैं नेहरू की ये लव स्टोरी। वो 1936 की बात थी। ये वो साल था जब नेहरू की पत्नी कमला नेहरू की मौत हो गई थी। नेहरू तब 47 साल के थे। अपनी पत्नी की मौत के बाद नेहरू अपनी जिंदगी में बेहद अकेलापन महसूस कर रहे थे और इसी दौर में नेहरू पद्मजा नायडू के करीब आ गए। वैसे तो नेहरू पद्मजा नायडू को बहुत पहले से जानते थे, लेकिन इन दोनों के पर्सनल रिलेशनशिप के बारे में 1937 से हमें जानकारियां मिलना शुरू होती हैं। इस दौर में नेहरू ने पद्मजा नायडू को कई पर्सनल लेटर्स लिखे, जिनमें से कुछ को तो आप लव लेटर्स भी कह सकते हैं। 1937 से 1938 के बीच एक साल में नेहरू ने पद्मजा नायडू को करीब 50 खत लिखे थे। नेहरू के ये सारे पत्र प्रकाशित हुए हैं सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू के वॉल्यूम 13 के पेज नंबर 643 से लेकर 719 के बीच। मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू की सत्यता और प्रामाणिकता पर कोई सवाल नहीं उठा सकता, क्योंकि इसे खुद इंदिरा गांधी की देखरेख में प्रकाशित करवाया गया था। नेहरू ने अपने जीवन में जो भी पत्र लिखे, जो भी भाषण दिए, वो सब इसके 100 खंडों में प्रकाशित हुआ है। खैर, वापस आते हैं मुद्दे पर। नेहरू ने पद्मजा नायडू को जो खत लिखे थे वो खासे दिलचस्प हैं। आपने अक्सर आज के ज़माने में टीनेजर लड़के लड़कियों को एक दूसरे को बेबी, बाबू, मेरा सोना कहते सुना होगा, लेकिन आपको ये जानकर बेहद आश्चर्य होगा कि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी अपनी महिला मित्रों के लिए कुछ इसी तरह के प्रेम भरे शब्दों का इस्तेमाल करते थे। अपने पत्रों में नेहरू पद्मजा नायडू को प्यार से बेबी लिखते थे। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि इन पत्रों में अपनी बेबी पद्मजा को नेहरू ने क्या क्या बातें लिखी। एक ऐसा ही प्यार भरा पत्र प्रकाशित हुआ है सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू के वॉल्यूम 13 के पेज नंबर 694 पर। नेहरू ने यह पत्र 4 दिसंबर 1937 को असम से लिखा था। वो पद्मजा नायडू के लिए लिखते हैं कि तुम कैसी हो माय डियर, मैं तुम्हारे बारे में जानने के लिए मरा जा रहा हूँ। मैं तुम्हें देखने, तुम्हें अपनी बाहों में लेने और तुम्हारी आंखों में झांकने के लिए तड़प रहा हूँ। तो सुना आपने नेहरू किस कदर पद्मजा नायडू के लिए बेकरार रहते थे, लेकिन ये खत तो सिर्फ एक वानगी है। नेहरू ने पद्मजा नायडू को ऐसे कई पत्र लिखे हैं जिसमें उनका गहरा प्यार प्रकट होता है। नेहरू का एक ऐसा ही पत्र प्रकाशित हुआ है सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू के वॉल्यूम 13 के पेज नंबर 671 पर। 19 फरवरी 1937 को नेहरू इस पत्र में पद्मजा को लिखते हैं कि क्या मैं कभी जान पाऊंगा कि तुम मुझे कितना प्यार करती हो? नहीं, ना मैं ना तुम कभी ये जान पाएंगे। इस प्यार को ना कोई जानता है, ना कोई जान सकता है, क्योंकि यह बदल रहा है, यह परिवर्तनशील है। कभी लगता है कि यह हमारा मजाक उड़ा रहा है, कभी लगता है कि हमें दूर कर रहा है, कभी हटी और कभी आवारा सा। कोई इसे कैसे जान सकता है या कैसे माप सकता है? क्या यह मुंह मोड़कर देखना, यह हाथ का स्पर्श है? अजीब है जिस तरह से यह प्यार शुरू हुआ, जैसे मैं इस प्यार के बिखरने को भी कम ही समझ पा रहा हूँ। इसकी बात करना भी अब बेवकूफ़ी लगती है। कहते हैं कि नेहरू
पद्मजा नायडू के प्यार में इस कदर दीवाने थे कि उन्होंने उनसे शादी करने का पूरा मन बना लिया था। जी हां, अपनी पत्नी कमला नेहरू की मौत के बाद जवाहरलाल नेहरू करीब करीब 50 साल की उम्र में दूसरी शादी करना चाहते थे, लेकिन नेहरू को अपनी बेटी इंदिरा गांधी की वजह से अपने इस फैसले से पीछे हटना पड़ा। दरअसल उस समय इंदिरा गांधी की उम्र करीब 20 साल की रही होगी और वो अपनी मां की मौत की वजह से बेहद टूट चुकी थी। उन्हें अपने पिता के प्यार और सहारे की जरूरत थी। कहते हैं कि नेहरू ने इसी वजह से पद्मजा नायडू के साथ शादी नहीं की। इस पूरी घटना की सच्चाई पर मोहर लगाई है पुपुल जयकर ने। पुपुल जयकर इंदिरा गांधी की बेहद करीबी दोस्त थी और उन्होंने उनकी आधिकारिक जीवनी लिखी है जिसका नाम है इंदिरा गांधी ए ऑफिशियल बायोग्राफी। इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद इस किताब को राजीव गांधी की सहमति से छापा गया था। पुपुल जयकर अपनी किताब में लिखती हैं कि अपनी मां की मौत के बाद इंदिरा गांधी को अपने पिता यानी नेहरू के सहारे और साथ की बहुत ज़रूरत थी। आधी सदी बाद मैंने विजय लक्ष्मी पंडित यानी नेहरू की बहन से नेहरू और पद्मजा के संबंधों के बारे में पूछा। उनका जवाब था कि पुपुल, क्या तुम्हें यह नहीं पता कि वो दोनों यानी नेहरू और पद्मजा बरसों तक साथ रहे? यह पूछने पर कि उन्होंने पद्मजा से शादी क्यों नहीं की, उन्होंने जवाब दिया कि उन्हें लगा कि इंदिरा पहले ही बहुत सदमा झेल चुकी है, वे उसे और चोट नहीं पहुंचाना चाहते थे। उस दौर में कई लोगों का मानना था कि इंदिरा गांधी को अपने पिता नेहरू और पद्मजा के संबंध बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। बीबीसी के एक आर्टिकल के मुताबिक एक बार नेहरू के कमरे में पद्मजा की तस्वीरें देखकर इंदिरा गांधी ने उन्हें निकालकर बाहर फेंक दिया था। इस बात को लेकर बाप बेटी यानी नेहरू और इंदिरा के बीच में तनाव भी हुआ था। नेहरू और पद्मजा नायडू के बीच करीबी रिश्ते थे, इस बात की पुष्टि नेहरू के पर्सनल सेक्रेटरी M.O. मथाई ने भी की है। मथाई अपनी मशहूर किताब रेमिनिसेंसेस ऑफ द नेहरू एज के पेज नंबर 184 पर लिखते हैं कि पद्मजा नायडू ने इलाहाबाद के आनंद भवन और बाद में दिल्ली के प्रधानमंत्री निवास में रहने की आदत बना ली थी। वो हमेशा नेहरू के पास वाले कमरे में रुकने की जिद करती थी। वो हमेशा लो कट ब्लाउज पहनती थी। मथाई आगे लिखते हैं कि एक दिन इंदिरा गांधी ने मुझसे कहा कि उन्हें यह बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि पद्मजा उनके पिता नेहरू के साथ गणतंत्र दिवस की परेड और लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल हों। तब मैंने इंदिरा गांधी को सलाह दी कि वो नेहरू की कार में अपने दोनों बेटे यानी राजीव गांधी और संजय गांधी को भेज दिया करें और दूसरी कार में वो और पद्मजा साथ में जाया करें। मथाई अपनी किताब में आगे ये भी लिखते हैं कि एक बार नेहरू एडविना माउंटबेटन को लेकर उनकी मां सरोजनी नायडू के लखनऊ निवास पहुंच गए थे। उस समय सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थीं और लखनऊ के राजभवन में रह रही थीं। मथाई लिखते हैं कि इससे पद्मजा को इतनी जलन हुई कि उन्होंने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया और एडविना से मिलने से साफ इनकार कर दिया। 30 के दशक के आखिरी और 40 के दशक की शुरुआत में नेहरू पद्मजा नायडू के बेहद करीब थे, लेकिन जब लेडी एडविना माउंटबेटन नेहरू की जिंदगी में आई तो पद्मजा नायडू को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। यहां तक कि उन्होंने एक बार इंदिरा गांधी को आत्महत्या की भी धमकी दी थी। इस सनसनीखेज बात का खुलासा करते हुए M.O. मथाई अपनी किताब के पेज नंबर 184 पर लिखते हैं कि जब लेडी माउंटबेटन दिल्ली आई हुई थी तो पद्मजा नायडू ने इंदिरा गांधी को कहा कि वो नेहरू के लिखे सारे लेटर उन्हें सौंपना चाहती हैं। पद्मजा ने यह भी कहा कि वो आत्महत्या कर लेंगी। ये बहुत परेशान करने वाली बात थी। नेहरू के पर्सनल सेक्रेटरी रहे M.O. मथाई के खुलासे यहीं खत्म नहीं होते हैं। वो अपनी किताब में नेहरू और पद्मजा के रिश्तों के बारे में कई चौंकाने वाली बातें लिख कर गए हैं। वो अपनी किताब के पेज नंबर 185 पर बताते हैं कि लेडी माउंटबेटन जब दिल्ली से चली गई तो मैं एक बार पद्मजा से मिला। उन्होंने मुझसे कहा कि नेहरू किसी एक औरत के साथ रहने वाले इंसान नहीं हैं। ये बात सुनकर मैंने सोचा कि इसे ये बात इतनी देर से क्यों समझ में आई। एक बार पद्मजा ने नेहरू के बेडरूम में लेडी माउंटबेटन की 2 तस्वीरें देखी तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। पद्मजा नायडू ने भी नेहरू के बेडरूम में उस जगह पर अपनी पेंटिंग लगवा दी जहां लेटे हुए नेहरू की नज़र हर समय उस पर पड़ती रहे। लेकिन जैसे ही पद्मजा दिल्ली से गई, नेहरू ने वो पेंटिंग उतार कर स्टोर में रखवा दी।
खैर, जब भारत की आजादी के बाद एडविना माउंटबेटन हमेशा के लिए लंदन चली गईं, तो पद्मजा नायडू एक बार फिर नेहरू के करीब आ गईं। नेहरू की कृपा से वो 1950 में भारतीय संविधान सभा की सदस्य चुनी गईं। वहीं उनकी अमूल्य सेवाओं को देखते हुए नेहरू ने उन्हें 1956 में पश्चिम बंगाल का राज्यपाल बना दिया। नेहरू के पर्सनल सेक्रेटरी एमओ मथाई के मुताबिक जब पद्मजा नायडू को बंगाल का राज्यपाल बनाया गया, तो नेहरू की सबसे छोटी बहन कृष्णा हटी सिंह ने ताना मारते हुए ये पूछा था कि आखिर किन सेवाओं के बदले पद्मजा को यह पद दिया गया है। 1964 में नेहरू की मृत्यु हो गई और इसके 3 साल बाद तक पद्मजा नायडू पश्चिम बंगाल की राज्यपाल रहीं। पूरे 11 साल राज्यपाल रहने के बाद पद्मजा 1967 में दिल्ली आ गईं और नेहरू के पुराने घर 3 मूर्ति भवन के कंपाउंड में बने एक बंगले में रहने लगी, जहां नेहरू की यादें बसती थीं। 1975 में पद्मजा नायडू का निधन हो गया और आज भी नेहरू के साथ उनके करीबी रिश्तों के गवाह वो पत्र उसी नेहरू म्यूजियम में पड़े हुए हैं, जहां उन्होंने नेहरू के साथ अपने जीवन का सबसे सुनहरा वक्त गुजारा था। लेकिन नेहरू की ये लव स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती है। अभी तो आपको पद्मजा नायडू के अलावा एडविना माउंटबेटन, जैकलिन कैनेडी और मृदुला साराभाई के किस्से भी सुनना और जानना बाकी है। खरी बात के अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे लेडी माउंटबेटन के प्यार में पड़कर नेहरू ने इस देश के प्रधानमंत्री पद की गोपनीयता की शपथ को भी तोड़ दिया था और किस तरह से नेहरू ने अपनी प्यारी एडविना को देश का एक बहुत बड़ा राज बता दिया था। ये जानने के लिए इंतजार कीजिए खरी बात के अगले एपिसोड का। और हाँ, आपको ये वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं आपका हर कमेंट बहुत ध्यान से पढ़ता हूँ। फिलहाल खरी बात प्रखर के साथ में इतना ही। आप चाहें तो मुझसे जुड़ने के लिए मेरे फेसबुक पेज प्रखर श्री 78 को लाइक कर सकते हैं और अगर ट्विटर पर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा ट्विटर हैंडल है प्रखर श्री 78। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।